और देखिए जवाब देना पड़ेगा में आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए जिस पर चर्चा हम करेंगे और विषय है झारखंड में एक छात्र के जय श्री राम कहने पर पूरी क्लास को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल यह कि आखिर सोरेन के राज में छात्रों को ये कैसी शिक्षा दी जा रही है? क्या ऐसी घटना समाज में दरार पैदा करने का काम नहीं करती? हैरानी की बात तो यह भी है कि इसके बावजूद अभी तक स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जय श्री राम बोला स्कूल प्रशासन डोला। सोरेन राज में जय श्री राम बोलना गलत है। झारखंड में छात्रों के साथ भेदभाव क्यों? यहां बोलोगे जय श्री राम बिगड़ेगा काम। यूं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को खुलकर बोलने की आजादी है, लेकिन शायद हेमंत सोरेन के राज्य झारखंड में लोकतंत्र और संविधान की कम ही मानी है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। यहाँ एक मिशनरी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर प्रिंसिपल ने 10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि बीते 5 अप्रैल को स्कूल की 10वीं क्लास के किसी छात्र ने जय श्री राम कह दिया। बस फिर क्या था, स्कूल प्रशासन कोई नागवार गुजरा। इसकी जानकारी जब स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची तो उन्होंने सभी छात्रों को सस्पेंड कर क्लास से बाहर कर दिया। अगले दिन भी उन्हें सस्पेंड रखा गया। इसके बाद स्कूल में छुट्टियां हो गई। वहीं इस घटना पर विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई ने विरोध जताया है। इसे लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा गया। उधर स्कूल की प्रिंसिपल ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता की वजह से छात्रों को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। बहरहाल अब स्कूल प्रशासन कुछ भी सफाई दे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोरेन के राज में छात्रों को आखिर कैसी शिक्षा दी जा रही है। और हैरत की बात यह है कि इस घटना को इतने दिन बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री या किसी आला अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिंदुस्तान में रहते हैं लोग, बार बार लोकतंत्र के संविधान की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर तो झारखंड में मिशनरी स्कूल ऐसा है जहाँ पर जय श्री राम कहना एक बड़ा गुनाह है। तभी पूरी की पूरी क्लास को सस्पेंड कर दिया गया। परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि माफीनामे तक लिखवाए गए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भास्कर घोष है, नेता बीजेपी, स्टूडियो में इस वक्त हैं। प्रेम कुमार जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्वामी उपमन्यु महाराज जी हमारे साथ में, धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। भास्कर घोष जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना झारखंड, मेरी कहीं जीके कमजोर तो नहीं है? हाँ पूजा जी, आई थिंक जी के कमज़ोर करने की ये प्रयास किया जा रहा है। मैं 2 ही स्टेट जो झारखंड से जुड़े हुए बंगाल भी हैं, वो 2 स्टेट का ही एक तुलनामूलक आपको आज दर्शक के सामने रख रहा हूँ। बंगाल में जो झारखंड के जैसे ही एक रीजनल पार्टी वहाँ पे राज कर रही है, टीएमसी, उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने विक्टोरिया मेमोरियल में जब नेताजी का एनिवर्सरी पालन हो रहा था, उस वक्त उन्होंने जय श्री राम, जब लोग जय श्री राम बोले तो वो मंच से उतर गए। उनको अपमानित किया गया है ऐसा, और वहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी थे और वो अपमानित होकर मंच से उतर गए। फिर हाल ही बहुत रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस का जब उद्घाटन हुई, उस दिन भी जय श्री राम स्लोगन सुन करके वो अपमानित हो गए और वो मंच पे उठे ही नहीं। और हमारे जो रेल मंत्री है उनको रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उठे ही नहीं। और उसके थोड़ा सा पीछे 2019 में चले जाए तो ममता बनर्जी कई जगह से गुजर रहे थे अपने पॉलिटिकल रैली करके, वहाँ पे कुछ लोग उनको जय श्री राम बोले तो उतना अपमानित हुए कि वो अपना गाड़ी से उतर करके उनको धमकी देने लगे। तो ममता बनर्जी कलमा पढ़ती हैं क्या, अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मतलब ममता बनर्जी धमकी देने लगे कि जय श्री राम जो बोले थे पुलिस को बोले उसको अरेस्ट करो। और यही स्थिति मैं झारखंड में भी देख रहा हूँ। ये पहले दफा झारखंड में नहीं है। झारखंड असेंबली में जब जय श्री राम बोला गया था तो स्पीकर ने इसके ऊपर कार्रवाई करने का सोच रहे थे, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जय सरना बोले थे और भारत माता की जय बोले। तो हेमंत सोरेन को क्यों इतना ऐतराज है जय श्री राम से? तो ये जब उनको, आप ये कह रहे हैं कि उनको ऐतराज है, इसलिए वहां पर स्कूल्स में भी, मिशनरी स्कूल्स में भी ऐतराज है कि जब उनको ऐतराज है तो हमको भी ऐतराज है। पूजा जी, वही हम कह रहे हैं, सरकार का जो चिफ्टेन होते हैं, सरकार खुद इस बात को जब बढ़ावा दे रहे हैं कि जय श्री राम एक्चुअली क्या है, क्या जय श्री राम है
राम, भगवान राम के विजय का स्लोगन है जय श्री राम। और हम जो आज राम जन्मभूमि या राम राज की बात कर रहे हैं, तो शायद ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे रीजनल पार्टीज या टीएमसी अभी रीजनल पार्टी हो गए हैं, पहले नेशनल पार्टी क्लेम करते थे, इन लोग का आपत्ति है कि वो राम राज नहीं आए, क्योंकि राम राज में जो सफलता है, जो ऑनेस्टी है, जो इनके जो सारे करतूत कारनामे हैं, सब आज उजागर हो रहे हैं। और राम राज प्रतिष्ठा के लिए आम जनता जो व्याकुल है, राम मंदिर देखने के लिए आम जनता जो व्याकुल है, तो शायद ये अपना अस्तित्व का सबसे बड़ा आज क्राइसिस उनको अनुभव हो रहा है। और इसीलिए वो जाने अनजाने इस बात को और इस काम को अंजाम दे रहे हैं कि भाई हमारे ये तो तानाशाही है कि हमारा स्टेट में कोई जय श्री राम बोले नहीं, हमारे असेंबली में कोई जय श्री राम बोले नहीं, हमारे उपस्थिति में कोई जय श्री राम बोले नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रभु राम जैसे विजय पाए थे रावण के ऊपर, दुष्ट शक्ति के ऊपर, और देश के जनता भी ऐसा दुष्ट शक्ति को पहचान रहे हैं। डॉक्टर तनुज खत्री भी हमारे साथ प्रवक्ता जेएमएम है। मैं आपके पास आती हूँ तनुज खत्री जी, सवाल ये है कि क्या स्कूल्स में जय श्री राम बोलना, सदन में जय श्री राम बोलना, क्या ये झारखंड में कोई बड़ा गुनाह है क्या? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि किस सरकार ने ये तय किया है कि ये गुनाह है। पहली चीज, क्या हमने तय किया है कि यह गुनाह है? बिल्कुल नहीं तय किया है। जिसको जहां इच्छा है वो बोल सकता है। दूसरी चीज, आप जब खुद स्कूल में होंगी और जब मैं स्कूल में होऊंगा, तो क्या ये सारी चीजें होती थी? नहीं होती थी। स्कूल में पढ़ाई होती थी, स्कूल पढ़ने की जगह है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं से, पहली बात तो वो कोई सरकार द्वारा संचालित स्कूल नहीं है जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम। सरकारी कोई फरमान जारी नहीं हुआ है उसमें। मैं जुड़ने से पहले पूर्व के वक्ताओं को सुन रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अलग अलग जगहों से कंपैरिजन किए जा रहे थे, बिना ज्ञान की बातें की जा रही थी, पहले भी ऐसा होते रहा है। करेक्ट करने चाहूंगा मैं कि स्कूल पढ़ने की जगह, वहां पढ़ाई होनी चाहिए। अगर वहां पर ऐसा हुआ, हम प्रेयर भी करते हैं, किसी भी स्कूल में आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, और हमारे यहाँ तो लेटेस्ट प्रे हुआ करती थी। किसी के यहाँ पर इतनी शक्ति हमें देना दाता होती है, और मिशनरी स्कूल में हो सकता है कि कुछ अलग होती होगी, सब जगह पर अलग अलग। लेकिन क्या ये जय श्री राम बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि पूरी की पूरी क्लास को सस्पेंड कर दो? एक बार वार्निंग तो दी जाती है। इसीलिए शक उठ रहा है कि क्या वहां पर जय श्री राम से इतना परहेज है लोगों को? हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो क्या जय श्री राम इतना बड़ा गुनाह हो गया? किसी की अपनी मान्यताएं भी तो हो सकती हैं। मान्यता बिल्कुल है, मान्यता हर जगह मान्यता है। मान्यता से कौन इनकार कर रहा है? कोई किसी ने इनकार करने की बात कही क्या? और कोई सरकार के द्वारा, सरकारी स्कूलों में अगर ऐसा होता, सरकार का कोई फरमान हो जाता जारी, तब अगर आप सवाल हमसे करते तो समझ में आता। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इस पूरे मामले को तूल देने की ही आवश्यकता नहीं। तो मिशनरी स्कूल में कुछ भी हो, उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्यों नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये मान्यता, अगर आप इसको मान्यता नहीं देते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? सस्पेंड करने के अगेंस्ट में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताइए आप। मैं वही कह रहा हूं, आप सवाल अगर मुझसे कर रहे हैं डायरेक्टली तो सुनिए। आप कब तक धर्म की आड़ में बच्चों, अब तो पहले तो बाकी अन्य लोगों को भड़काते थे, अब बच्चों को तो छोड़ दीजिए। इस बीच खबरों को बताते बताते जिस अहम विषय को हमने उठाया उस पर भी चर्चा बेहद जरूरी है, तो उस चर्चा पर फिर से वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। भास्कर घोष हमारे साथ में, डॉक्टर तनुज खत्री हैं, प्रवक्ता जेएमएम है, प्रेम कुमार जी लगातार बने हुए हैं, स्वामी उपमन्यु हमारे साथ में लगातार बने हैं। तो सवाल डॉक्टर तनुज खत्री से था और उसके बाद कुछ और भी सवाल आ रहे थे। चले, खत्री जी इस वक्त हमारे साथ में नहीं है, लेकिन प्रेम कुमार जी, सवाल ये है कि जेएमएम की जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब, सरकार द्वारा ना तो वो संचालित स्कूल है और ना ही हमने कोई ऐसा आदेश पारित किया, तो हम इस मामले में कहां से दोषी हो गए, या हमें कहां से इस मामले में अपराधी बनाया जा रहा है?
और दूसरा स्कूल में जय श्री राम क्यों? ये तो माहौल खराब करने की बात है। ये कितना जस्टिफाई है बातें? देखिए पूजा जी, मैं थोड़ी बातों को स्पष्ट करता हूँ। स्वामी जी राम राम, राम राम स्वामी जी, जवाब दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी राम राम। मेरे से कह रहे हैं जी जी, आपसे ही कह रहा हूँ। स्वामी जी राम राम। जय श्री राम। तो स्वामी जी का जवाब सुना और हम अपने साथी पैनलिस्ट को बोले राम राम छी छी, क्या बात कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। तो ये भी एक राम राम लेने का तरीका है। और ममता बनर्जी को देख करके कोई जय श्री राम बोले, राहुल गांधी को देख करके जय श्री राम बोले, किसी दूसरे धार्मिक व्यक्ति को देख करके जय श्री राम बोले, या फिर मॉब लिंचिंग करते समय जय श्री राम बोले, सब जगह उसके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ये जय श्री राम का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अभिवादन की भी भाषा है ये, लेकिन नफरत की भाषा नहीं होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। प्रेम तो कुमार जी, नहीं, अब ये बोलने देखने का की बात प्रेम है, कुमार वो जी, नफरत क्यों विक्टोरिया करते हैं? मेमोरियल में थे, सबसे बड़ी बात वंदे है, वो भारत, नफरत कहाँ क्यों नफरत करते की हैं? राजनीति हो अपनी रही बारी है यहाँ में पे? बोलिएगा, थोड़ी ये बात में अभिवादन स्पष्ट की कर रहा हूं। भाषा है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल। ये अभिवादन ही की भाषा रहेगी और कभी भी बदलेगी नहीं। राम ये राम छी छी आपके बोलते सोचने की हैं। बात, मैं आपका दृष्टिकोण नहीं बदल सकता। राम राम छी छी बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। प्रेम कुमार जी, बोलते जब हैं। किसी ये का आप देहांत बोलते हैं, देहांत वो होता है तो राम वो नाम बोलते हैं सत्य है, जिनकी ये भी प्रवृत्ति बोलते गंदी हैं। होती है। जब ये भी देहांत हो भाषा जाता है। है जिनकी प्रवृत्ति तो राम गंदी नाम होती है। सत्य है, ये भी बोलते हैं। जिनकी ये प्रवृत्ति भी गंदी हमारे- होती है, जिनमें खराब मानसिकता होती है, वो राम राम छी छी बोलते हैं। नहीं तो कोई नहीं, नहीं। ये सिर्फ क्या राम बात राम कर रहे हैं? एक स्वामी शुद्ध जी, फिर राम संकल्पित राम तो भाषा बोलते है। हैं। जय हम श्री राम, लोग महाराज जी, जय राम श्री करने राम, का- जय सिया राम या महाराज जय जी, श्री का राम, बस। प्रणाम महाराज करने का जी, तरीका है राम राम कि जी जय बोलते श्री हैं। राम। ये महाराज जी, आपकी मानसिकता राम की राम बात बोलते है हैं। कि छी छी करिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। सुनिए महाराज आप जी, लेकिन डरिए, एक न चीज और डरिए। स्पष्ट कीजिए। महाराज जी, एक चीज और स्पष्ट कीजिए। मैंने तो बचपन से आमतौर पर सिर्फ राम राम जी सुना। बिल्कुल सही है। ज्यादा जय श्री राम का उद्घोष तो तब किया जाता है जब आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे बहुत होते हैं, सही बात कह कोई रहे हैं। शुभ मुहूर्त होता है, तो आप बिल्कुल बोलते सही हैं कह रहे जय हैं। श्री राम, या फिर जो भी जय भोले शंकर, वोटेवर, जो जिसकी जैसी आस्था। बिल्कुल सही। लेकिन अगर जय लेकिन श्री राम छी-छी बोला का जा ये रहा नहीं है, होता। हाँ, छी नहीं होता। हमने तो बचपन से राम राम ही सुना। राम राम सुना है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि यहाँ पर जो प्रेम जी का पॉइंट है वो ये है कि साहब, अगर आप किसी को देखते ही जय श्री प्रेम राम जी बोलना की शुरू कर पॉइंट दें, बहुत तो अच्छा है। इसका मतलब आप प्रेम उसको जी के उत्तेजित मैं कर रहे तारीफ हैं। कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ कि वो जानते हैं कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है, ममता बनर्जी की मानसिकता क्या। छी उनको लगता है ना, हमको तो नहीं लगता ना। हम लोग सनातन धर्मी है, हम लोगों के लिए राम नाम जो है अमृत है। उठते बैठते रिक्शे वाले से कहेंगे राम राम, बाबा राम राम। अच्छी जगह जाएंगे, जैसे अभी पूजा जी आपने कहा कि अच्छी जगह जाएंगे तो कहेंगे जय श्री राम। हम लोगों के लिए राम नाम जो शब्द है अभिवादन है और बहुत ही अमृत भाषा है। इसमें अमृत घुसा हुआ बोलिए है। प्रेम लेकिन जी। राहुल गांधी के लिए अगर बोलिए है प्रेम जी। तो भाई मैं तो उनकी पर मानसिकता नहीं प्रेम जी, बदल आपने एक सकता। बात कही स्वामी कि जी अगर सुनिए। कोई ममता मैं बनर्जी उनकी के नहीं सामने मानसिकता बदल सकता। जय श्री राम बोलेगा, स्वामी एक जी, सेकंड जिसकी महाराज जी, गंदी एक सेकंड। मानसिकता है तो है। पर प्रेम जी, मैं एक और बात, मैं- आपने जी। कहा, एक सेकंड बस, मैं आपसे एक सेकंड ले रही हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी के सामने अगर कोई कहे जय श्री राम, ममता बनर्जी के सामने कहे कोई जय उनके श्री लिए राम, होगा छी-छी। जब खुद जनेऊ धारण करते हैं राहुल गांधी और मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो अगर उनके सामने कोई जय श्री राम कहे तो जवाब में जय श्री राम आना चाहिए। नहीं तो उस पे आएगा। उनको ऐतराज क्यों होगा? या फिर ममता बनर्जी की बात करें, अगर कोई उनको जय श्री राम कहे, तो अगर जय श्री राम नहीं कह सकते तो ठीक है, मध्य उनको छोड़ के जो चली जिस जाएंगी। वे में वो विवादित पूजा होना जी, चाहिए, उनको लेना गंदी चाहिए। है। मैं आप ही की बात पूजा पर जी, सवाल यहाँ कर पे रही एक हूँ, बोलिए। पॉइंट मैं उनकी कहना चाहता हूँ। मानसिकता गंदी है। प्रेम जी ममता ने बहुत बनर्जी- अच्छी बात उठाई। ममता ये प्रसंग बनर्जी- प्रेम जी की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी बात उठाई ममता उन्होंने। बनर्जी जो कलमे पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो जय श्री राम बोलने से इसलिए कतराते हैं कि वो उनका जो खुद का आइडेंटिटी भी इन क्राइसिस में आ गए हैं। वो कलमे लेकिन पढ़ेंगे ममता या जय बनर्जी श्री को बहुत राम सही आपने बात कह कलमा रहे हैं। पढ़ते हुए कब देखा? मैं इस पैनल में भी देख रहा हूं कि जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल राहुल गांधी और ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूं। भाई, खिलाफ किसी के नहीं हो रहा है। चुप हो जाइए, खिलाफ please। हो रहे हैं। मैं उनकी बोलने लगता हूं, मानसिकता आप बोलने खराब दीजिए है। एक बार, स्वामी जी बोलने दीजिए। अगर उनकी मैं बोलूंगा मानसिकता खराब है, सबकी खिलाफ बात- नहीं हो रहा है, किसी के नहीं खिलाफ हो रहा है। सबकी बातें आ गई एक सुर में मैं तो है। विदेश में जाके जय श्री राम बोलता हूँ, सबकी कहीं बा- खिलाफ नहीं है। सुनिए, सबकी बातें आ गई, सब एक सुर में बोल रहे हैं। मैं अगर डिफरेंट सुर बता रहा हूं तो आप सुनेंगे। आपकी तो तारीफ बोलने कर रहा ही हूं नहीं मैं दे रहे। कि आपने अब उठाया, सुनिए, बहुत प्लीज, अच्छी बात है। प्लीज सुनिए कि ये जो है जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल क्या किसी को चिढ़ाने के लिए होना चाहिए? नहीं क्या होना ये वो चाहिए। नारा है? क्या आप क्लासरूम कोई जगह है जय श्री राम बोलने की? हर जगह बोल कैसे आप सकते हैं। डिपेंड करेंगे? नहीं बिल्कुल बोल हो सकते सकते हैं।
बिल्कुल मैं यहाँ बोल सकते पूजा हैं जी कि आपको ये बोल रहा हूँ, कोई- जय कोई श्री परिवार- राम, जय श्री राम, और अल्लाह जय अकबर श्री सब राम, जगह बोल जय सकते श्री हैं। राम, जय श्री अल्लाह राम, जय अकबर हर श्री जगह राम, है। जय श्री इंशाअल्लाह, राम, जय श्री इंशाअल्लाह राम। हर जगह बोल सकते आप हैं। मुझे टोकेंगे, अल्लाह अकबर रोकेंगे हर कि हर नहीं जगह बोल टोकेंगे? सकते हैं। ये कौन सी बात है? आप मुझे रोकेंगे, उनके लिए कभी टोकेंगे? रोक के चर्चा दिखाइए अगर आप। हो रही है और अगर वो ऐसे नहीं। डिस्टरबेंस का मैं कारण अगर बनेगा, लगातार बोलता रहूं जय अगर वो श्री राम, डिस्टरबेंस का कारण इंशाअल्लाह, बनेगा तो अल्लाह ऑब्वियसली अकबर मैं आपको मतलब है। रोकूंगी। इसका मतलब है कि उनको हम नहीं डिस्टर्ब कोई कर कहने रहे वाला हैं, है। पूरे डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे देखिए, हैं और आप मुझे बहुत- टोकेंगी। उसी तरीके से बहुत क्लासरूम गंदी में बात है अगर ये। बच्चों ने प्रेम गलत कुमार जी, तरीके केवल से प्रेम गैर कुमार जी जरूरी भाषा है। तरीके प्रेम कुमार जी, से एक मूल जय चीज श्री राम केवल बोला झूठी है, भाषा तो वो है गलत है। कि जय वोट श्री राम तंत्र- का इस्तेमाल नहीं, प्रेम नफरत कुमार के जी, लिए एक नहीं हो मिनट, पर एक सकता, सेकंड, और लिंचिंग के प्रेम जी, लिए नहीं प्रेम हो जी, सकता, प्रेम जी, या एक फिर सेकंड। किसी को चिढ़ाने के लिए पर प्रेम नहीं जी, हो जगह हो सकता। सकता है। किसी प्रेम जी, नेता के खिलाफ नहीं हो हर प्रेम जी, सकता। एक सेकंड भाई, कच्ची मत पकाइए, कच्ची मत पकाइए, वन बाय वन बात जय कीजिए। श्री राम पर प्रेम जी, प्रेम जी, एक सेकंड, जय श्री राम बोलते हैं। एक सेकंड, बोले प्रेम के साथ जी, जाते हैं। प्रेम जी, लेकिन ये कहाँ हुआ कि वो ये ये कहाँ लोकतंत्र की स्पष्ट हत्या हुआ है। कि वो डिस्टरबेंस था? जो स्कूल प्रशासन है वो ये कह रहा है कि ये मामला डिसिप्लिन का है। अब डिसिप्लिन में क्या हुआ? परिवार के लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम। आप भी जानते हैं कि जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग उतना नहीं मानने वाले होते हैं, कुछ लोग सीट पर बैठ के भी बार बार राम 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 करते हैं। आप भी जानते हैं ना, कई दफा तो कार चलाते हुए भी हम भगवान के एकदम पैर छूकर तब शुरू करते। किसी भी काम को लेकर हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है ना, उसमें सस्पेंशन क्या आप वार्न कर सकते हैं, पर पूरी क्लास को सस्पेंड कर देना। और मिशनरी स्कूल की जहां तक बात है, देखिए मिशनरी स्कूल की जहां तक बात है तो मिशनरी स्कूल के जो नॉर्म्स रूल्स आप भी जानते हैं उसके ना। लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए आपने जितनी भी परिस्थितियां बताई, क्लासरूम में क्या परिस्थिति थी वो तो हमें नहीं मालूम, आपको भी नहीं लेकिन मालूम। आप अपनी तरफ से judgment दिए दे रहे हो। प्रशासन प्रेम क्लासरूम कुमार अरे का, जब स्कूल आपको का शिक्षा प्रशासन नहीं कोई मालूम पूरे मामले में जांच होनी चाहिए ना। नहीं मालूम है। स्कूल का प्रशासन सक्षम है, बिल्कुल, वहाँ अगर कैसे आपको लागू स्थितियां होगा? नहीं ये मालूम बाहरी है, तत्व कौन होते हैं तो अंदर से आप बोलने आप वाले? इस पर बोलने का अधिकार नहीं है आपको। नहीं, गलत पहले बात। परिस्थितियां एक एक करके बात समझिए। कीजिए, एक एक करके बात पहले कीजिए। परिस्थितियां समझिए। स्थिति को गलत ऐसे तरीके कोई से तरीका पेश नहीं किया जा रहा है। है। परिस्थितियां समझिए। महाराज एक सेकेंड, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर क्रिश्चियन का अधिकार होता है अपनी भाषा में बात अपनी करें। भाषा में अपनी जो आप अपनी भगवान को बुलाएं। अगर मुसलमान हर जगह इंशाअल्लाह बोल सकता है, हाय अल्लाह बोल सकते हैं। आपको हेलो, तो भैया बोल केवल सकते हैं। अगर वो मुसलमान बोलने से ही दीजिए है। प्रेम कुमार जी, अगर बोलने मुसलमान से दीजिए, ही है। बोलने अरे दीजिए, आप मुसलमान को छोड़ करके मैं भी चुप हिंदू था। की बात कर सकते हर हैं। क्रिश्चियन अगर लेकिन वो- नहीं करेंगे, हर आपको तो क्रिश्चियन हिंदू और अगर जिस- मुसलमान भाई,